अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तान मोहतरम, इस वक्त बहुत बड़ी खबर मैं आप लोगों को बताने के लिए जा रहा हूँ। मेरे अजीज दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह को लेकर केस और मुकदमा फाइल किया गया था कोर्ट के अंदर, और उसकी 20 तारीख है। मेरे अजीज दोस्तों, 20 तारीख की भी हम आपको अपडेट देंगे कि कोर्ट के अंदर किस तरीके का मामला हुआ और किस तरीके का मामला अब तक चलता आ रहा है। मेरे अजीज दोस्तों, विष्णु गुप्ता जिस शख्स ने केस किया था उसके ऊपर इतनी तगड़ी लताड़ लगी है, फटकार लगी है। मेरे अजीज दोस्तों, वो पूरा वीडियो मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से उसको फटकार लगी है कि वो जिंदगी भर उस फटकार को याद रखेगा। मेरे अजीज दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह है, जहां पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब लोग जाते हैं अपनी अकीदत के साथ, और वहां जाकर दुआएं करते हैं और अल्लाह से दुआएं मांगते हैं उनका वसीला देकर के। मेरे अजीज दोस्तों, अब इसी को लेकर के पूरे हिंदुस्तान से किस तरीके से उसके ऊपर लताड़ लग रही है, फटकार लग रही है, ये वीडियो देख लीजिए। उसके बाद मैं आपसे चंद बातें करता हूं। मेरे अजीज दोस्तों, आप ये पूरा वीडियो देखिए और इस वीडियो को देखने के बाद अपना मशवरा कमेंट में जरूर दें और ख्वाजा का हिंदुस्तान जिंदाबाद जरूर लिखें। आइए देखते हैं ये पूरा वीडियो। पिटीशन दर्ज होता है और साहब कोर्ट वाले उसको एक्सेप्ट करके सुनवाई की तारीख तय कर देते हैं। अब तो हम लोग खामोश हैं, खामोश रहेंगे, देखते हैं जो बादशाह के ऊंट को बैठाने वाला अब इनकी शरारत पे कैसे पहरा लगता है। मुझे यकीन हासिल है अब हिंदुस्तान का 40 करोड़ मुसलमान अब गरीब नवाज की करामत देखने के लिए मुंतजिर है कि हिंदुस्तान का राजा अपनी करामत दिखाएगा। और मुझे लग रहा है इनकी शरारत जब बढ़ रही है, इनकी शरारत खूब आगे बढ़ रही है, तो अब जब बंदरों को, गीदड़ों को मौत आती है तो शहर की तरफ रुख करता है। छोटी छोटी बातें तो बोलता था, हम नजरअंदाज करते थे, अब बड़े शहंशाह की बारगाह में पहुंच गया है, वहां छेड़खानी कर रहा है। अब बस करीब है वह वक्त जब गरीब नवाज का जलाल रंग लाएगा, और जब वो जलाल रंग लाएगा इनका सारा गुरूर चकनाचूर होगा और मुस्तफा के गुलामों को अल्लाह इज्जतों से मालामाल बना देगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मजहबे इस्लाम, हजरत हबीबुल्लाह फैजी साहेब किबला, हजरत शहनवाज हसन साहेब किबला, अल्लामा डॉक्टर शहरयार रजा साहेब किबला कादरी। वाह वाह वाह, बहुत उम्दा हजरत। जुल्म की इंतहा हो गई, जुल्म की इंतहा हो गई। जिस आस्थाने से करोड़ों हिंदू फैज उठाते हैं, जिनकी गरीबी दूर होती है, भीख मांगने के लिए 24 घंटे पड़े रहते हैं, उस मुकद्दस आस्थाने के खिलाफ इन्होंने छेड़छाड़ करने की कोशिश की है। अभी भी वक्त है कि जाके बाबा की बारगाह में चले जाओ, अपना पिटीशन कोर्ट से वापस ले लो और बाबा की चौखट पे जाके बोलो, बाबा क्षमा कर दीजिए, हमसे गलती हो गई। वरना याद रखना, जो अना सागर को एक कूजे में ला सकते हैं, याद रखना जो बादशाह के ऊंट को बैठा सकते हैं, तो फिर जब वो जलाल में आ गए तो हुकूमत का सत्यानाश हो जाएगा। फिर वही होगा जो सारी दुनिया देखने का मुंतजिर है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, फैजाने गरीब नवाज। एक कौम मुस्लिम, आपको कानून हाथ में नहीं लेना है, आपको सड़क पे आकर के बहुत बड़ा प्रोटेस्ट नहीं करना है। यह मामला शहनशाह हिंदुस्तान का मामला है, अब मामला उनकी कोर्ट में पहुंच चुका है। बस हम लोग वही करें जो सरकार दो जहां के दादा अब्दुल मुत्तलिब, जब अबरहा जो हाथियों का फौज लेके खाने काबा को ढाने आ रहा था, अब्दुल मुत्तलिब ने क्या कहा था कि हर शख्स अपने घर की हिफाजत करता है, ए अल्लाह ये तेरा घर है, तू अपने घर की हिफाजत कर। इतना कह के पहाड़ पर चले गए और फिर वो देखने लगे, देखें रब्बे करीम अपने घर की हिफाजत कैसे करता है। सारी दुनिया जान रही है कि अलम तरा कैफ फअल रब्बुका बिअसहाबिल फील, क्या उसके साथ सलूक हुआ। अबरहा जलील होके मरा, उसके सारे हाथी मरे, एक छोटा सा कंकड़ पत्थर उसके गुरूर को तोड़ के रख दिया, सारे धाराशायी हो गए। हम तो यही देखते हुए आ रहे हैं 1400 साल के अंदर। अल्लाह रब्बुल इज्जत बहुत बेनियाज है, अल्लाह रब्बुल इज्जत बेनियाज है, कोई भी जालिमों का जुल्म उसको
तो थका नहीं सकता। और किसी भी इबादत करने वाली की इबादत की वजह से अल्लाह रब्बुल इज्जत की शान में कोई इजाफा नहीं हो सकता। अल्लाह उस सिफाते कमालिया का जामा है कि जिसके आगे किसी सिफत का कोई तसव्वुर ही नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज्जत के पास सारी कुव्वतें, सारी ताकतें मौजूद है। हम इबादत करते हैं, हम उसका बेनिफिट मुझको मिलता है। अगर कोई कुफ्र करता है उसका नुकसान वो उठाता है। अल्लाह सिर्फ देखना चाहता है कि मेरा कौन बंदा है जो इस जमीन को अदल से भरता है और कौन है जो इस जमीन को जुल्म से भरता है। जो ईमान लाएगा, अच्छा काम करेगा, उसे यहां सेहत देंगे, इज्जत देंगे, हुकूमत देंगे, मरने के बाद जन्नत देंगे। जो कुफ्र करेगा, शरारत करेगा, जुल्म करेगा, अत्याचार करेगा, दूसरों को जीने नहीं देगा, सताएगा, समाज को पाप से भर देगा, उसके लिए आग तो वहां है, यहां उसका जीना तंग कर देंगे, यहां उसके घरों को कैद खाना बना देंगे, यहां उसको जलील और रुस्वा कर देंगे। नहीं देखा तुमने आज से 5 साल पहले चाइना के लोग कहते थे कौन सी नमाज है, कैसी नमाज है। दोस्तान मोहतरम, जैसा कि आपने ये वीडियो देख ली, किस तरीके से उलमा हजरात ने इसको फटकार लगाई है कि ये जिंदगी भर याद रखेगा, कभी भी किसी की दरगाह को, किसी की मस्जिद को इस तरीके से केस करने से पहले 10 बार सोचेगा। मेरे अजीज दोस्तों, हमारे मुल्क हिंदुस्तान में इसी तरीके का माहौल है। आए दिन जब दूसरा दिन सुबह होता है तो ये खबर आती है कि इस मस्जिद के नीचे मंदिर है, इस मस्जिद के ऊपर केस कर दिया गया है। मेरे अजीज दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह ताला ऐसे लोगों को हिदायत दे। मिलते हैं इंशाअल्लाह आने वाले अपडेट के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।